जय मां सरस्वती। शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है, आ जाओ। क्या था बताना, क्या कर रहे थे हम, कहां से करना है? लाइन से फिर से बताना है, पैरेलल लाइन वाला। देखो ध्यान से देखो, अगर ये लाइन है, दिस इज द लाइन, ये लाइन है ना, ऊपर टॉप लिख देता हूं, क्या है? लीनियर इक्वेशन। मेरा राइटिंग इतना अच्छा क्यों है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यही है ना? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दिख रहा है ना? हाँ भाई दिख रहा है, राइटिंग खराब है वो अलग बात है, ठीक है? इसलिए नोट ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा। सुनो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया? ये देखो, एक ये हमारे पास एक प्लेन है, ये टोटल बोर्ड क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ प्लेन। प्लेन का मतलब क्या है? जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर देयर, यानी टू डायमेंशन फिगर। टू डायमेंशन इट मींस लेंथ एंड ब्रेथ, थ्री डायमेंशन मींस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो 3D के बारे में हम बाद में बात करेंगे, हम 2D की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द प्लेन, इसमें मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अब अगर यहां से मैंने एक लाइन को ऐसे ड्रॉ किया, क्लियर है? तो इस लाइन में ईच एंड एवरी पॉइंट देखो, दिस पॉइंट, यहां से एक्स भी होगा, यहां से वाई भी होगा, यहां पे भी एक्स होगा, यहां भी वाई होगा, होगा ना? फिर मान लो यहां पे भी अगर पॉइंट लेते हैं तो यहां पे भी क्या होगा? एक एक्स होगा और एक वाई होगा, होगा कि नहीं होगा? लाइन बढ़ रहा है ना? तो इसका जनरल एक सॉल्यूशन हमारे पास, जनरल इक्वेशन आएगा। ये क्या भी हमारा, यहाँ पे भी हमारा एक्स वाई हो गया, x1 y1 मान लो इसको, और यहाँ क्या आ गया? x2 y2। ऐसा क्यों माना मैंने? क्योंकि हर जगह वैल्यू ऑफ x एंड y आर डिफरेंट करेगा ना, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ अलग होगा, अरे करेगा ना। और देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट ऑन दिस लाइन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। पॉइंट कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। तो कहने का मतलब है कि अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्या गड़बड़ हो जा रहा है? अब x और y है, मान लो यहाँ पे मैंने x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 ले लिया, y की वैल्यू 3 ले लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा? दोनों का वैल्यू सम करके कितना आएगा? 5 आया ना? कितना आया? टोटल का सम कितना आया? 5 आया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 प्लस y1 इक्वल्स टू 5, यही लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। सेम काइंड अगर यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू दे दिया, 3 2 3 था, यहाँ पे मैंने 5 और 6 ले लिया, एक जनरल टर्म में कह रहा हूं, तो यहाँ कितना आ जाएगा? x2 प्लस y2 इक्वल्स टू 11, ये आ गया। बट ध्यान से देखो क्या होगा, क्योंकि एक ही लाइन है ये, क्या ये एक ही लाइन है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा x प्लस वाई का, एक ऐसा जनरलाइज होगा कि उसका तुम कितना भी सम करोगे, जो लास्ट सम होगा ना, जो सम आएगा वो कैसा होगा? एक जनरल टर्म में करोगे तो बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है ना? यहाँ पे कितना आया? 5 आया, यहाँ 11 आया, उसके बाद 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, जो भी आना आ जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। हमने मान लिया इस टोटल लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं तो उसको हम x मान लेते हैं फिलहाल के लिए। अब वो x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, x की जगह मान लो यहाँ पे मैंने x रखा और प्लस y रखा ना यहाँ पे, और इक्वल्स टू क्या रख लिया मैंने? c रख लिया, ठीक है? या हमने ऐसे कर दिया x प्लस वाई, और इसकी वैल्यू जो आ रही है ये देखो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू मैंने a मान लिया, मान लेते हैं। यानी x प्लस वाई की जगह पे जैसे यार दिस प्लस दिस इक्वल्स टू कितना आ गया? 5 आया ना, या दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 11 आया ना, तो ऐसे दिस प्लस दिस इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 आ गया। अच्छा, हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास ऐसा हो कि 2x प्लस 2y इक्वल्स भी हो सकता है ना, या 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, हो सकता है ना? इन दोनों का सम हो सकता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि x प्लस वाई दे रखा हुआ है, इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। कब? जब x का वैल्यू आपने क्या लिया? 2 लिया, और y का वैल्यू क्या लिया? 3 लिया, ठीक है ना? आया इतना? अगर मैंने बोला कि यहाँ पे मैं दे रखा हूं 2 और यहाँ दे रखा हूं 4, अब क्या वैल्यू हो जाएगा? तब तो वैल्यू चेंज हो जाना चाहिए। अब क्या होगा वैल्यू? अब क्या वैल्यू हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 इंटू 2 और प्लस कितना? 4 इंटू कितना? 3, कितना आ गया? 4 प्लस 12 कितना? 16 आ गया। यानी कि अब जो इसका इक्वेशन आया कितना आया? 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 16 आ गया, ठीक है ना? तो जब ये इक्वेशन बनेगा तो क्या होगा बच्चों? ये इस फॉर्म में होगा, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू a आया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ax, और ये by, जहां a और b के कौन सा टर्म में आ गया? यहाँ पे देखो, जो हमने माना था क्या? 2 और 4 माना था, ठीक है ना? ये हमने माना था ना कांस्टेंट कुछ है, a और b क्या है? कुछ कांस्टेंट है। अब इस टोटल को जब हम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? c आ रहा है, यानी a आ रहा है। इस a को इधर लेकर के आ जाओ, क्या बनेगा? ax प्लस by माइनस a इक्वल्स टू 0। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस by और प्लस माइनस a इक्वल्स टू 0, लिख सकते हैं ना? मैं इसको c मान लेता हूं, तो कितना आ जाएगा? ax प्लस
बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। आया? ये आया लाइन? समझ में आया इतना? ये आया कि नहीं आया बताओ पहले, कंफर्म है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? तो इस काइंड से अगर मैं इस लाइन का अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं, जनरल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? दैट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी पॉइंट। वो क्या करेगा? हर एक पॉइंट पे उसको सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? हर एक पॉइंट पे वो सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए क्या हो गया हमारे पास? क्या हो गया बोलो? ax प्लस बी वाई एंड प्लस सी इक्वल्स टू 0। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो पढ़ते हैं वो क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आया समझ में? इतना बताने का मतलब क्या हुआ? इसका बताने का मतलब क्या हुआ कि जो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है ना? आया? आ रहा समझ में? इतना आया कि नहीं आया? ये समझ में आ गया? अब इसी के बारे में हमें बात करना है कि यहां तो एक लाइन है, लाइन का समझ लिए। अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, मान लो ये तो एक लाइन था तो इसका क्या हो गया? ax प्लस बी वाई प्लस सी हो गया, हुआ ना? हो सकता है दूसरा लाइन भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो जा सकता है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन है तो हर एक लाइन होगा। तो हम किसी भी दो लाइन को लेकर के एक कंडीशन बनाते हैं। क्या? कि मान लो दो लाइन है तो दो लाइन कैसा हो सकता है? या तो पैरेलल हो सकता है ना? या तो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग हो सकता है ना? हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है? कोइंसिडेंट हो सकता है, यानी एक दूसरे के ऊपर चल सकता है ना? आया समझ में? मान लो ये L1 है, ये L2 है। ये क्या है? L1 है और ये क्या है? L2 है ना? ये क्या है? L1 है और ये क्या है? L2 है। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ही है, कोइंसिडेंट। ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी था, एक लाइन था तब। अब यहाँ दो लाइन आ गया तो हर एक के लिए अलग अलग लेके चलेंगे ना कांस्टेंट। तो मैंने मान लिया इसका इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है? और इसको क्या मान लिया हमने? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 मान लिया। क्लियर है? इतना आया समझ में? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एनीवन है प्रॉब्लम? नहीं? तो अब समझ में आ गया कि लाइन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मींस व्हाट? इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो हमारे किसी कार्टेशियन प्लेन में क्या कहता है? विच सैटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एक्स एंड वाई इन कार्टेशियन प्लेन। कंडीशन को सेटिस्फाई करके बनाया गया रहता है। आया समझ में? क्लियर है? अब इसको इरेज करके नीट एंड क्लीन एक डायग्राम बना के फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? अलग अलग डायग्राम। अभी नहीं, ये समझ में आ गया ना? ये समझाना था बस, इसको लिखना नहीं है, समझाने के लिए था। इतना इतना जो थॉट प्रोसेस बोला किस लिए? समझने के लिए कि लीनियर इक्वेशन का मतलब होता क्या है। ठीक है? आया समझ में? चलो अब ध्यान से देखो, अब तीन कंडीशन मैंने बताया था, तीन कंडीशन है, तीनों के लिए बता रहा हूं मैं। देखो मान लो एक हमारा यहां पे रखते हैं और एक यहां पे रखते हैं। ठीक है? फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या होगा? जब लाइन दोनों क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। व्हेन टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। यानी कैसा होगा? जब ऐसा होगा तो मान लो इक्वेशन में हमारा दो लाइन दे रखा है। पहला दे रखा है फर्स्ट L1 दे रखा है हमारे पास, L1 इक्वल्स टू L1 इज दे रखा हुआ हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है? और L2 क्या दे रखा हुआ है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दिया हुआ है। ठीक है? अब ये बोला क्या है? ये दोनों लाइन जो है कैसा जा रहा है? ये दोनों लाइन हमारा कैसा है? पैरेलल है। कैसा है? पैरेलल। यानी ये लाइन मान लो ये L1 है और ये क्या है? L2 है। L1 एंड L2, इसका इक्वेशन क्या हो गया? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और ये क्या हो गया? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हुआ, ये दोनों पैरेलल है। सेम अब यहां आते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं फिर उसका प्रॉपर्टीज आगे लिखेंगे। पहले समझा देता हूं। ठीक है ना? दिख रहा है ना? ये नहीं दिख रहा है? फिर से रेज करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। इसके बाद वाला ये दिख रहा है? चलो ठीक है, यहां आ जाओ। दूसरा हमारे पास कंडीशन दे रखा है व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। ईच अदर क्या कर रहे हैं? यहां पे लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है? इंटरसेक्ट करने में क्या होगा बच्चों? ये हमारे पास हो गया, दिख रहा है?
ये तो दिख रहा होगा क्या? अच्छा ये ओरिजिन है बच्चों, ये मान लेना पहले, ये चीज हमने लिखा नहीं है। ये क्या है x, ये क्या है y, और ये ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 होता है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे भी कर लोगे। ये हमारा क्या हो गया x हो गया, ये हमारा क्या हो गया y हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0, ये हमारा हो गया। और दूसरा क्या हो गया बच्चों, ऐसे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा L1 हो गया, इसको L1 मान लो, पहले आया ना L1, ये ले लेते हैं L1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यही लिखा है ना, L1 हो गया, ये क्या है L1 और ये क्या है L2 हो गया। इसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ये क्या है हमारे पास दूसरा यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये आ गया, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं कोइंसिडेंट, लास्ट क्या है, व्हेन टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, या फिर ओवरलैप कर रहा है, यानी कहने का मतलब है ओवरलैप टू ईच अदर, ओवरलैप, ये हो गया। अब यहां क्या होगा बच्चों, ये हमारा हो गया ऐसे, ये एक लाइन बना हमारा, ये पहले कार्टेशियन लिख लो x y, और ये क्या है 0 है, ओरिजिन है, ये हो गया, ठीक है, इतना आया। ये लाइन कहीं भी जा सकता है, इस 4 क्वाड्रेंट होता है, चारों में से कहीं भी जा सकता है, 4 क्वाड्रेंट बताया है ना, 4 क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट में। तो देखो यहाँ पे ये हमारा ऐसे हो गया, ये हमारा L1 मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरा जो गया है इस पे, ये इस तरह से गया, मान लो ये हमारा क्या है L2 हो गया, दिख रहा है ना, दिख रहा है। इसका इक्वेशन हमारे पास क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, है ना, ठीक है, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत है? चलो अब कंडीशन क्या क्या है, क्या क्या पहचानोगे, देखो यहाँ पे अगर इस वाले में देते हैं, पहला पॉइंट क्या होगा, अगर हम पैरेलल लाइन को पहचानना हो, ठीक है ना, कि पैरेलल लाइन है, कोई दो लाइन दे रखा है और पूछा कि विच काइंड ऑफ लाइंस आर दीज टू, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू लाइंस, हो सकता है पैरेलल होगा, हो सकता है इंटरसेक्टिंग होगा, एंड हो सकता है इट मे बी कि इट मे बी कोइंसिडेंट। तो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, द कंडीशन इज व्हाट, फर्स्ट इफ द रेशियो ऑफ a1 by a2 does not equals to b1 by b2, if a1 by a2 does not equals to b1 by b2, c1 का हमें लेना ही नहीं है, ठीक है ना। So what we have to do, if a1 by a2 does not equals to b1 by b2, lines are parallel, क्या होगा, then lines are clear, okay। जब दो लाइंस को ऐसे पैरेलल रखा गया, अगर a1 by a2 इसका रेशियो दैट इज a1 by a2 एंड b1 by b2 दोनों का रेशियो क्या हो जाए, इक्वल नहीं हो, तो C के पास हमें जाने की जरूरत भी नहीं है, ये डायरेक्टली यहां से क्या हो जाएगा हमारा पैरेलल हो जाएगा। आया समझ में, क्या नहीं आया बताओ, वहां पे वो इसमें से पहला कोई वहां पे लिखा होगा, ऊपर के कंडीशन में से कोई दूसरा होगा, वहां देखो पहले। अच्छा अरे हाँ सॉरी क्या ये पैरेलल है ना, पैरेलल है ना, सॉरी हाँ, इक्वल्स टू नॉट c1 by c2, सॉरी c1 by c2, सॉरी माय फॉल्ट, मुझे लगा कि इंटरसेक्टिंग है, ठीक है ना, आई एम सॉरी। ये दिख गया, क्या करेंगे हम, a1 by a2, हाँ बच्चा सब दिया होगा, इक्वेशन दे रखा होगा ना, अगर तुम्हारे पास, अभी एग्जांपल बताता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 दे रखा हुआ है, तो ये a नहीं है, ये b नहीं है, हाँ दैट इज ओके, उस दिन बताया भी तो था मैंने, a1 by a2 b1 by b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, आई एम सॉरी बच्चों, इट्स माय फॉल्ट, फ्लो में बढ़ गया है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, देन लाइंस आर, दूसरी बात, जब ये हो गया तो इनके बीच में सॉल्यूशन कितने बनेंगे, कोई नहीं, क्यों, क्योंकि दे आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, नो, कोई नहीं है, तो लिखेंगे दे हैव नो कॉमन सॉल्यूशन, नो एनी
सॉल्यूशन, या फिर क्या लिखोगे, दे हैव नो एनी कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, आया समझ में? अब ध्यान से देखो, थर्ड में देखो, जब ये हो गया, आ रहा समझ में? अब थर्ड में देखो क्या करेंगे, एग्जाम्पल दे देंगे। एग्जाम्पल क्या देंगे, तो देखो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ दे दिया 2x प्लस 3y, ठीक है, और इक्वल्स टू मैंने क्या दे दिया, 4 दे दिया। अभी दिया, कितना दिया? चलो दूसरा इसमें क्या है, एंड दूसरा क्या दे दिया हमने, 2x प्लस 4x प्लस 4x प्लस 6y इक्वल्स टू मैंने दे दिया यहाँ पे -3 दे दिया। क्या दे दिया मैंने, -3 दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, हमें कौन से फॉर्म में रखना पड़ेगा, ax प्लस by प्लस c के टर्म में रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को क्या करेंगे, इधर लेकर के आएंगे। तो क्या होगा हमारे पास, ये 2x प्लस 3y माइनस, अब -4 है, एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, प्लस लिख करके -4 को अंदर रख सकता हूँ? होगा ना। पहले मैंने क्या किया, इस 4 को इधर लाया तो क्या बना, -4 इक्वल्स टू 0 बना, ये बना ना। बट हमारा यहाँ साइन क्या है, प्लस है, प्लस देना पड़ेगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ रखेंगे, -4 को अंदर रखेंगे। ठीक है, आ गया। एंड सेम यहाँ देखो, यहाँ पे तो और इजी है, क्या हो गया, 4x हो गया, उसके बाद 6y और प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया। क्लियर है? यहाँ देखो, ये a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, दिख रहा है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, नाउ इसका सामने कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेना, उसके बाद अगला वाला करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ गया, a1 इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा, 2x, 2 आएगा, ओनली 2 कांस्टेंट है ना। उसके बाद b1 कितना आ गया, एंड c1 कितना आ गया, c1 कितना आ गया, -4। बोलो तो थोड़ा समझ करके बोलो। इसके बाद a2 कितना आ गया, a2 इक्वल्स टू 4, b2 इक्वल्स टू 6 एंड c2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, एंड we have to go for comparison, what is the condition, that is a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. So now a1 by a2 equals to what, 2 by 4, it means 1 by 2. b1 by b2 is what, 3 by 6, that means 1 by 2 है ना। and c1 by c2 equals to what, दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, क्या होगा बताओ, -4 by 3। ठीक है, अब ये तो इसके इक्वल नहीं हुआ ना, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सो सिंस यहाँ लिख देंगे, सिंस a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, देयरफॉर L1 पैरेलल टू L2, यानी लाइंस आर पैरेलल। क्लियर, आया समझ में, आया कि नहीं आया, सबको आ गया? चलो जल्दी इसको लिखो, फिर दूसरा करेंगे फटाफट करो। लिखना है, जिसको नहीं आया, जिसने लिखो, या नहीं लिखना है तो चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, ये इरेज करूं इसको, लिखा हुआ है ना, तुम नहीं आई थी, कॉपी लेके लिख लेना। ठीक है, इरेज करूं, हो गया, ये हो गया ना। चलो अब आते हैं दूसरे वाले में। दूसरा क्या है, इंटरसेक्टिंग वाला, ये वाला लाइन। इसमें कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन, अगर इंटरसेक्टिंग है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, a1 by a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। अगर ऐसा हो गया, देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर हमारा पहला ही दोनों चीज मिल गया तो C1 का हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो कुछ भी उससे मतलब नहीं है, बस क्या होना चाहिए हमारा, ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, देखो यहाँ पे पहला चीज हो गया, लाइंस क्या होगा, इंटरसेक्टिंग हो गया। इसका दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, सॉल्यूशन। तो कितने पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, तो दे हैव अ कॉमन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज कॉमन सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे, लिखोगे 10th में जब आओगे तो पूछेगा हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर, लिखोगे ओनली वन सॉल्यूशन, या लिख सकते हैं दे हैव ओनली
वन ओनली, ओनली क्या, अच्छा हाँ, दे हैव ओनली वन, हाँ हाँ, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद थर्ड आ जाओ, यूनिक सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब एक ही सॉल्यूशन हो गया, दैट इज। इसके बाद आ जाओ थर्ड में, अब हम एग्जांपल बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी जो एग्जांपल दिया था उसी को बोलते हैं, क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना, -4, -4 +4 है ना, +4 है ना। चलो इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं यहीं पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y और प्लस -4 इक्वल्स टू 0, सेम उसी को चलना कर रहे हैं। यहां हमने क्या कर दिया, दूसरा लाइन जो है 2x, यहां पे क्या करेंगे 4x प्लस 6y, क्या लिखेंगे 6y, ठीक है। अब यहाँ c को चेंज कर देंगे, c को इसके रेस्पेक्ट में लेकर के आना है, तो c इक्वल्स टू मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया तुम्हारा, यहाँ लिख दिया मैंने -8, क्या लिख दिया मैंने 8 लिख दिया, क्या लिखा मैंने 8 लिखा। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4x प्लस, बोलो 4x प्लस 6y प्लस -8 इक्वल्स टू 0। ये 8 क्या हुआ, इधर आया माइनस में बना, बट हमने क्या किया प्लस लगा दिया, ठीक है। आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे अब, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से इधर की तरफ कंपेयर कर रहे हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि डाउट नहीं होगा, इसको इरेज कर दूं ना। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, क्या लिखा हुआ हमारा, a1 और a2 को कंपेयर कर देना है, तो a1 बाय a2, ठीक है ना। अच्छा नॉट लाना है, यहाँ पे क्या करो 5 रख दो, क्योंकि नॉट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल आना चाहिए समझाने के लिए, ठीक है ना। इक्वल आ गया तब वो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, ये तीनों कोइंसिडेंट हो जाएगा, इक्वल आ गया तीनों, हाँ ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या करोगे, ये रख लो या फिर 4 रख लो, तुम्हारी मर्जी, जो रखना है रखो, लेकिन यहाँ ऐसा रखो कि इक्वल नहीं आना चाहिए। 4x प्लस वाई इक्वल टू 8 भी रख सकते हो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास a1 कितना आ गया, a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू 3, c1 इक्वल्स टू -4, a2 इक्वल्स टू 4, b2 इक्वल्स टू 1, कोएफिशिएंट क्या है इसका 1 है ना, कांस्टेंट, एंड c2 इक्वल्स टू कितना आ गया -8। नाउ a1 बाय a2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2/4, 2 2 जा 4 यानी कि 1/2, ठीक है ना। b1 बाय b2 कितना आ जाएगा, कितना 3/1 है ना, ठीक है। अब देखो यहीं पे दोनों क्या हो गया, इक्वल नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे सिंस a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, b1 बाय b2, देयरफॉर L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो बताओ, आगे बढ़े, इरेज करूं, एक बार गो थ्रू कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। जब a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया ना, c1 को हमें कंपेयर ही नहीं करना है, हो गया। इज इट क्लियर, शुड आई इरेज, समझ में आ रहा है, नींद भी आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है ना, मॉर्निंग का टाइम है, ऐसे नहीं आती है, कब आती है, हाँ लास्ट में, अब लास्ट में आते हैं। लास्ट वाला क्या हमारे पास, लास्ट वाला क्या हमारे पास, दिस इज, है ना, ये दे रखा है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें कंडीशन क्या होगा, पहला अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू क्या आ जाए c1 बाई c2, तो क्या होगा, देन लाइंस आर कोलिनियर, लाइंस आर कोइंसिडेंट लिख लेंगे, कोइंसिडेंट क्या लिखेंगे, कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया, एक के ऊपर एक जा रहा है, कोइंसिडेंटली है ना, मतलब चले जा रहा है, एक के ऊपर एक रख के चलते चला जा रहा है, ओवरलैप कर लिया, ठीक है ना, क्या होगा कोइंसिडेंट, ठीक है ना। या कंसिस्टेंट लाइन भी बोलते हैं, जो इंटरसेक्टिंग होता है और जो कोइंसिडेंट होता है, दोनों को क्या बोलते हैं, कंसिस्टिंग लाइन, ठीक है ना, कंसिस्टेंट लाइन, ठीक है ना। और जो पैरेलल होता है उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे, मैं लिखवा दूंगा, वो भी लिखवाऊंगा मैं, ठीक है ना। ये आया समझ में। अब दूसरा चीज क्या है हमारे पास, ऐसा हो गया, तो क्या हो गया, हम क्या लिखे, इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि यहाँ पे देयर आर इनफाइनाइटली मेनी कॉमन पॉइंट्स, बहुत से कॉमन पॉइंट्स है,
तो एक्स वाई का वैल्यू भी अलग अलग आएगा, मतलब ऐसा आएगा, देयर आर लॉट्स ऑफ वैल्यू जो कॉमन आ गया दोनों में, तो क्या लिखेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या लिख सकते हो दे हैव इनफाइनाइटली मेनी कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, ये आ गया। अगर ऐसा होगा तो इसमें बहुत से सॉल्यूशन होंगे जो कॉमन होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है? अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड में हमारे पास क्या है, एग्जांपल करना। थर्ड में एग्जांपल करना, एग्जांपल वही रहेगा, बस चेंज कर देंगे 2x प्लस 3y। अब मैं सीधा लिख रहा हूं वहां पे प्लस कितना, -4 इक्वल्स टू 0। पहले का लिखवाया हुआ है ना, वहीं से करना है, इसको मैं कर दूं या चलो लिख देते हैं, चलो हटाओ, क्योंकि इंडिविजुअल रखूंगा ना। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस करके माइनस को अंदर रख लिया, है ना, यही किया ना। आ रहा समझ में, आ गया। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ, ये पहले दूसरा इक्वेशन तो करेंगे ना। तो कंडीशन बनाना हमें क्या, कि C1 भी इक्वल होना चाहिए, तो क्या करेंगे, 4x प्लस 4x रखो या कुछ भी रख लो, ऐसा रखो कि रेशियो आना चाहिए, है ना। मान लो यहाँ पे 6x रख लेते हैं, फिर यहाँ पे 9y और इक्वल्स टू यहाँ पे कितना लग देंगे 12। इसको भी करोगे तो कितना आएगा, 6x प्लस 9y प्लस -12। माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस आता है माइनस है कि उसको ने ब्रैकेट में रख के प्लस को सेटिस्फाई किया, इस चीज को सेटिस्फाई किया प्लस वाले को। आया समझ में, आ रहा समझ में? हाँ हाँ ठीक है, सजा के लिख दिया। चलो आगे समझ में। तो यहां से a1 क्या आ गया, a1 बोलो 2 v1 कितना आ गया 3, c1 क्या आ गया -4, a2 क्या आ गया, v2 क्या आ गया, c2 -12। so what we have to do, comparing of all these, ठीक है। so a1 by a2 equals to what, 2 by 6, it means 1 by 3, is it okay? इसके बाद second is v1 by v2, v1 by v2 equals to what, 3 by 9, 3 3 is 9, it means 1 by 3, and c1 by c2, it means -4 by -12, minus से minus cancel हो, 4 3 is 12, it is what, 1 by 3। तो लिखेंगे since a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, therefore l1 and l2 are coincident line। क्लियर है? this is what, this is the concept of when two lines are given in a plane, then the conditions are three. The conditions are what, parallel lines, intersecting lines and coincident line, and we have three conditions with three method। you never draw the diagram for such kind of thing। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, you have to only compare this kind of equation and you have to find which type of lines are given, what is the relation between two lines, or not only two lines, it is the more lines is also there, but what we have to do, अगर तीन लाइन दे रखा होगा तो क्या करोगे, दिस और दिस, है ना। इसमें एक और लाइन अगर दे दिया तो क्या करोगे, एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से कर लोगे, खत्म कहानी, है। दो लाइन हमारा एटलीस्ट 2 लाइन्स होना चाहिए कंपैरिजन के लिए। कहने का मतलब है इफ यू हैव 3 लाइन्स, अगर आपके पास 3 लाइन्स दे दिया, बोला कि ये 3 लाइन पैरेलल है भाई, ये लो, अब क्या करोगे, तो पहले इन दोनों को पैरेलल बनाए तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल हो गया, फिर इसको इससे कंपेयर कर देंगे, हो गया पैरेलल हो गया। दो लाइन इसलिए लिया गया है कि एटलीस्ट 2 लाइन्स होगा तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, उससे कम होगा तो क्या होगा, एक ही होगा ना, वो तो चलते चला जाएगा कहीं भी, है ना। ये मारा यहां से तीर चला गया, है ना, तो एक ही लाइन है ना। 2 लाइन होगा, बाहुबली में देखे हो ना, ये करके मारता है ना, ऐसे करके यूं करके फेंकता है ना, फेंकता है ना ऐसे करके, तो एक तो पहले एक मारता है, ऐसे करके मारता है, तो वो क्या सिंगल लाइन है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करता है, सीधा हो जाता है ट्रिपलेट में, तो कौन पैरेलल करेगा, मैं सीधा ट्रिपलेट करता हूँ धड़ाम, है ना, यही करता है ना। तो उसमें क्या करोगे, पहले 2 तीर का कंपेयर करोगे और फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे का करोगे, तभी होगा ना, दैट इज द थिंग, ओके। इरेज करूं, क्वाइट, हाँ यस, 1 मिनट प्लीज, हाँ। -1 कहां पे,
अगर ये पैरेलल नहीं हुआ, अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो पैरेलल हो जाएगा, कुछ भी हो जाए। हाँ, ये -1/3 हो जाएगा तब भी इक्वल थोड़ी ना हुआ, नॉट इक्वल हो गया। नॉट इक्वल हो गया तो क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अगर यहाँ पे बोल रहा है, सोहम का कहना है कि सर यहाँ -1/3 हो जाए तो क्या होगा, -1/3 जैसे ही आ गया क्या हो गया, C1/C2 इक्वल नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। कंडीशन को बस ध्यान रखना है कि कौन सा कंडीशन कहां सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है, मैं इरेजिट। अब क्या करते हैं, अब हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन। क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसी बेसिस पे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन ऑन ग्राफ, ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन दे रखा है रिप्रेजेंट the following lines on graph। ओके, यह लिख सकते हैं रिप्रेजेंट द, ये क्वेश्चन हो गया। अगर मैंने लाइंस के लिखा, या कह सकते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द ग्राफ, ये भी लिख सकते हैं। रिप्रेजेंट द, और क्या लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन ग्राफ। कहां पे, ग्राफ पे। देखो पहला क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पे। हाँ ग्राफ, हाँ तो ग्राफ मिलेगा नहीं, पेपर करोगे तो ग्राफ मिलेगा। 2x + 3y, 2x + 3y इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे 5 ले लेते हैं। क्या लिया मैंने, 5 ले लिया, ठीक है, आया समझ में। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। यहाँ पे क्या बनाओगे, बॉक्स बनाओगे। देखो यहाँ x और y जो होता है ना, देखो बच्चे जब बड़े होगे, थोड़ा सा 11th में जाओगे तो वहां पढ़ोगे, जनरली x को बोला जाता है इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। जनरली क्या मतलब यही होता ही है, क्योंकि जब आप फंक्शन पढ़ोगे ना, तो फंक्शन जो पढ़ोगे 11th में, तो y = fx आता है, जहां x की वैल्यू रखते हो तो क्या आता है, y की वैल्यू आया समझ में। कहने का मतलब है y = 2x आ गया तो क्या हुआ, x की वैल्यू रखो तो y आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना बच्चा, ऐसा लिखा हुआ है y = f(x) लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये x जो होता है वो क्या हो गया, जो वैल्यू हम रख रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, थोड़ा बहुत समझने के लिए बता रहा हूं, ज्यादा दिमाग में नहीं बैठाना है। इसको बोला जाता है डोमेन। डोमेन का मतलब जिस वैल्यू को हम रख रहे हैं, ठीक है, जिसको हम रख रहे हैं, ठीक है, जिसको हम इनपुट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम डोमेन बोलेंगे, एक्स को क्या बोलेंगे, डोमेन या फिर इनपुट, ठीक है ना, क्लियर है। और जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वाई होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा रेंज हो गया, या इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। समझ में आ गया, आया समझ में। तो इसी बेसिस पे यहां देखो, इसकी वैल्यू रखने पे ये आया है ना, इसलिए हमने x को क्या बोला, इंडिपेंडेंट बोला, और y को क्या बोला, डिपेंडेंट बोला, क्योंकि x की वैल्यू रख रहे हैं तब हमारा y आ रहा है, ठीक है ना। ये बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था, 11th में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, बस समझाने के लिए बताया, ठीक है ना, आया समझ में। तो जनरली आपके माइंड में अगर कभी भी आता है, कोई पूछ दिया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो बोलोगे जनरली x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, आया। तो हम कभी भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो ऐसा करना यहां से कि x की वैल्यू पुट करना और y की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अभी तो कुछ भी कर सकते हो, बट कोशिश करना, अपने दिमाग से थॉट ये करना कि हम x की वैल्यू रखें, y की वैल्यू हमारा आ जाए, ठीक है ना, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप x रख के भी y ला सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, आप y रख के भी x ला सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट थॉट प्रोसेस ये याद रखना, ठीक है ना। मैं क्या बोला, आप x लेकर के भी y ला सकते हैं, y रख के भी x ला सकते हैं, अभी आप फ्री हैं। अभी आप कोई आपको ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि नहीं x को लाओ तो ही आएगा, लेकिन यू हैव टू बी ट्राई इट कि हम जनरली x को रख के y को लेकर के आते हैं, देखते हैं, ठीक है ना, दैट इज ओके। मैरिज इट। चलो तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मान लो x है और ये क्या है, y है। ग्राफ के लिए एटलीस्ट 2 वैल्यू ऑफ x एंड y होना चाहिए, आया समझ में।
तो अब अपने हिसाब से वैल्यू रखना है, अपने हिसाब से रखना है। एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, 10,000, 20,000, 2 लाख, 4 लाख, 1, 2, -1, -2, -3, बस रखना है ऐसा जो तुम्हारे ग्राफ में सेट हो जाए। ये तो ग्राफ के बाहर सेट होगा तो फिर टीचर को लेकर ना सर यहाँ से यहाँ ड्रॉ करे क्या, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे पहला कंडीशन ये रखना कि एक्स और वाई में, एक्स और वाई को 0 जरूर ले लेना। एक्स को 0 लोगे वाई आ जाएगा, वाई को 0 लोगे एक्स आ जाएगा, ये तो 0 0 बैठा देना, ठीक है ना, आया समझ में। तो लिया मैंने, किसके रेस्पेक्ट में चलो, किसके, एक्स के रेस्पेक्ट में चलता हूं, ठीक है ना। तो लिखेंगे इफ x इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। पहला x को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, तो क्या होगा यहाँ पे 2 × 0 + 3y = 5, ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, 3 है ना प्राइम नंबर है, कुछ अलग रख देते हैं यहाँ पे, कुछ अलग रख देते हैं, ये 4 रख देते हैं और ये कितना रख देते हैं, 8 रख देते हैं, अच्छा रहेगा, है ना, इजी रहेगा, क्योंकि अभी इजी करना है तुम लोगों के लिए, समझाना है, नहीं तो बच्चे मन के सच्चे बाद में कहेंगे सर समझ में नहीं आया। कहाँ पे, हाँ थैंक यू। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ से ये 0 हो गया और प्लस 4y डायरेक्टली हुई यहाँ पे 4y = 8, तो यहाँ से कट के कितना आ गया, 12 आया ना, x0 y2, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब दूसरा क्या करना है, सेकंड में इफ y को 0 रखना है, y को 0 रख लो या डायरेक्टली x को भी लेके चल सकते हैं, या रख लो y को 0 ही रख लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना, रख लो, अभी फ्रीडम हो ना, मैं बोला ना कि अभी फ्री हो तुम, ठीक है ना। तो क्या करोगे, y को 0 लिख लिया, इफ y = 0 मान लिया, ठीक है, तो x = कितना आ जाएगा, तो 2 × x + 4 × 0 = कितना 8, तो यहां से कितना आ जाएगा 2x = 8, 2 4 जा 8, कितना आ गया, x = 4 आ गया। मतलब कहने का मतलब ये आ गया, हमारा सेटिस्फाई हो गया। बाकी आपकी मर्जी है निकालने का, दो को एक बार कर लेना, x को 0 और y को 0 करके ये निकल जाएगा ना, उसके बाद बाकी आपकी मर्जी निकालते रहो, x को लेके निकालो तो y के निकाले तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास क्या हो गया, एक ग्राफ हो गया, ठीक है। x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4 है, y का मैक्सिमम 2 है, तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 और 0 ले लिया, ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ग्राफ में करोगे तो स्ट्रेट जाएगा, इसमें टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, तो पहले ही हंसना मत, ठीक है, हो गया। इसके बाद ये भी 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 हो गया और ये 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलो अब क्या करेंगे, फर्स्ट क्या है, 0 and 2, 0 and 2, 0 क्या है, x क्या है और y क्या है, 2 है, तो 0 and 2 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसको मार्क कर दो, a पॉइंट ले लेना, 0 and 2 लिख देना, आया समझ में। अब क्या है 2 and 4 and 0, तो x क्या है 4 है। अच्छा ये 0 and 2 कैसे आया, देखो 0 x का है तो x 0 कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे होगा, बताया है ना मैंने, ये तो बताया हुआ है कि y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है, और x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। तो अब हम दूसरा चल रहे हैं, तो यहाँ क्या लिया हमने, x क्या लिया हमने 4 लिया, और y क्या है इस पे 0 रहेगा, आया समझ में। तो ये क्या आ जाएगा, b लिखेंगे और ये 0 और 4 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देते हैं, तो देखो तो लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अब टेढ़ा बना, हंसना मत सब, ठीक है, स्ट्रेट बनेगा चलो जो भी बन रहा है ध्यान से देख लो, ठीक है ना, तुम लोग बनाओगे स्केल से चलेगा, ठीक है। मान लो यहां से ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, चला गया, ठीक है, बना, बन गया, हंसना मत, ठीक है, हंसना मना है, ठीक है। देखो यहाँ पे, और इसका इक्वेशन लिख देना, इक्वेशन क्या है हमारा बताओ, लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन क्या है यहाँ, 2x + 4y = 8, यही है ना, हो गया, समझ में आया, आया समझ में, क्या आ गया, देखो